हेलो एवरीवन। तो अभी हम वही यूपी बोर्ड में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में प्रोपेनोइक एसिड से इथाइल अमीन बनाना है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2017 और 18 में आया हुआ है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है प्रोपेनमाइड से इथाइल अमीन बनाना है। ये क्वेश्चन भी 2018 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन करके कि कैसे कैसे इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो प्रोपेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं। देखो अभी इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोप दिया हुआ है, इसका मतलब कार्बन 3 है। एन दिया है तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। और अगर सफिक्स ओइक एसिड आ रखा है तो इसका मतलब है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसकी संरचना बनाते हैं। देखिए ज़रा कैसे करेंगे। तीन कार्बन है और सभी में सिंगल बॉन्ड है और एक कार्बन में बना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हमने क्या कर दिया, इनकी वैलेंसी को पूरा कर दिया, क्योंकि जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हमें इस प्रोपेनोइक एसिड से इथाइल अमीन बनाना है। इथाइल अमीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। जो अमीन होता है NH2 होता है उसका सफिक्स होता है अमीन। ठीक है, तो हमें प्रोपेनोइक एसिड से इथाइल अमीन बनाना है। देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम इसकी अभिक्रिया प्रोपेनोइक एसिड की अभिक्रिया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड COOH की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ में कराते हैं, अमोनिया के साथ में, अब अमोनिया क्या होता है, अमोनिया लुईस बेस की तरह वर्क करता है। ये जो अमोनिया होता है लुईस बेस की तरह वर्क करता है। लुईस बेस की तरह वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि जो अमोनिया होता है ना उसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है। क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 आते हैं। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। जो बाह्य ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 ने तो, जैसे अमोनिया है, 3 इलेक्ट्रॉन ने तो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। तो लुईस बेस वो होते हैं जिनके पास में एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, तो उन्हें लुईस बेस कहते हैं। तो लुईस बेस क्या करेगा, जैसे यहाँ पर प्रोटॉन देखेगा, तुरंत इस प्रोटॉन के पास में अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और इससे लोन पेयर लेने के बाद में बनाएगा NH4 पॉजिटिव। अब देखिए अगर यहाँ से ये H+ गया है, अगर H+ यहाँ से निकल गया है तो इसका मतलब ये है कि इस वाले ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज छोड़कर गया है। ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज छोड़कर गया है। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज छोड़कर गया है तो ये क्या है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव दिया हुआ है नाइट्रोजन के पास में। तो ये वाला निगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों आपस में जुड़कर एक सोल्ट बना लेंगे, एक सोल्ट बनाएंगे। सोल्ट क्या बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COONH4। ठीक है, देखो इसका नाम था प्रोपेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम प्रोपेनोएट। तो अब यहीं से इस रिएक्शन को जब करेंगे तो अमोनियम प्रोपेनोएट को जब हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, एक H2O बाहर निकल जाता है। अगर यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले हैं और 1 ऑक्सीजन निकला है तो यहाँ पर 2 H बचे और यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन बचा। तो क्या लिख देंगे, बचा क्या अब हमारे पास में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ से चले गए ना, 1 ऑक्सीजन चला गया, तो बचा क्या, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। इस ग्रुप को बोलते हैं एमाइड ग्रुप, इस ग्रुप को एमाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अभी जब हम इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं Br2 प्लस KOH के साथ में, इस रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन।
हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये देखो, इस रिएक्शन का क्या काम होता है, अगर कभी हम अमाइड के ऊपर हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लगाएं, मतलब Br2 और KOH डालते हैं, तो इस हॉफमैन ब्रोमाइड का काम होता है कि एमाइड में से CO को ख़त्म कर देता है। ठीक है, CO को ख़त्म कर देता है और बचता कौन है, केवल NH2। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, जब हमारा CO ख़त्म हो गया तो NH2 बचा, तो बना क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। क्यों, क्योंकि जो ये CO है ना, ये तो ख़त्म हो गया, कौन सी अभिक्रिया से, अभिक्रिया का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो हमें इथाइल अमीन ही बनाना था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रोपेनमाइड से इथाइल एमीन बनाना है। ठीक, तो प्रोपेनमाइड कहाँ है, देखो एमाइड ग्रुप ये है, काउंटिंग करते हैं 1 2 3, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, और सारे में सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अमाइड ग्रुप का सफिक्स होता है अमाइड, तो नाम क्या है, प्रोपेनमाइड। तो ये ही हमारे पास में प्रोपेनमाइड है। जैसे ही हम प्रोपेनमाइड पर हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लगाते हैं तो हमें इथाइल अमीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थैंक यू।